इतना वोट करेंगे कि 80% वोट मिलेगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को और उनके प्रत्याशी सुधाकर सिंह को। अब छोड़ के चले गए, जनता उनको हटाना चाहती है, सुधाकर सिंह को बनाना चाहती है। अब आकर के झूठे बात करते हैं तो भाजपा तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग लिया है, वो उनके हर नेता झूठ बोलते हैं। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ मऊ लोकसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली जी हमारे साथ है। और मऊ में घोसी में उपचुनाव चल रहा है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। हम मंत्री जी से समझते हैं कैसा चल रहा चुनाव प्रचार, आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार यहाँ बहुत अच्छा चला है और आज भी रहेगा 5 बजे तक। और चुनाव प्रचार में आप लोग भी चले हैं और हर जगह गए हैं, देखे हैं। चुनाव प्रचार यहाँ की जनता खुद चुनाव प्रचार कर रही है। हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमारे नेता लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जनता निकलकर सड़क पर प्रचार कर रही है। यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर इतना भरोसा जनता को है कि वो देश में सरकार बनाना चाहती है, प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। और ये इस सरकार से इतना जनता त्रस्त हो गई है, ये चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, महंगाई से परेशान है, अत्याचार से परेशान है, इनके झूठ बोलने से परेशान है, इनकी बिजली व्यवस्था से परेशान है। इतनी महंगाई है कि बच्चे स्कूल छोड़ दिए। अब यहाँ का जो किसान है, मजदूर है, और वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है और शाम को उसके घर में खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर चीज़ बहुत महंगी है, इसलिए वो अब सरकार को बदलना चाहती है। और सरकार बदलने के बाद माननीय अखिलेश जी को अपना नेता मानती है और उन्हीं को ये सारा पावर देना चाहती है। वही एक अब ऐसे नेता है जो इस प्रदेश और देश की समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप घोसी लोकसभा भी है मऊ की और आप यहाँ के प्रभारी भी हैं और घोसी में ही उपचुनाव चल रहा है। आप लगातार काफ़ी समय से, जब से आप प्रभारी बनाए गए हैं तब से आप मऊ में चल रहे हैं। तो क्या जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या हैं घोसी की? अब मूलभूत समस्या यहाँ हम 2022 से मैंने हर कोने में जाने का मौका मिला। इधर तो विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है तो घोसी विधानसभा देख रहे हैं और सारे लोग इसमें लगे हैं, सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे बड़े नेता भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, जहिया से आए तहिया से चुनाव बहुत अच्छा चढ़ गया और सारे लोग उनकी बात को सुन लिए। जो विचार था उस विचार से अपने को जोड़ लिए। तो इसलिए और भी लोग अपने अपने बूथों पर भी जा कर के अपनी बात बताना चाहिए। हमारा दलित समाज एकदम एक तरफा वो वोट देने जा रहा है। बड़े समाज के लोग, वो सारे के सारे लोग वोट कर रहे हैं। यहाँ जाति टूटी है, धर्म टूटा है, न कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये वोट दे रहा है, वो वोट दे नहीं रहा है। पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे हमारे अकलियत के भाई हों, चाहे हमारा अगड़ा समाज हो, सारे लोग देखिएगा 5 तारीख को इतना वोट करेंगे कि 80% वोट मिलेगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को और उनके प्रत्याशी सुधाकर सिंह को। और यहाँ की जनता उनको एमएलए बनाना चाहती है और बना दिया, बस दिन का इंतज़ार करिए। यहाँ के पहले वाले जो एमएलए रहे और जिस मेरे समझ से वो रहे तो समाजवादी पार्टी के एमएलए, लेकिन ये 16-17 महीना बीत गया, एक भी कार्यक्रम में कतई कहीं हमने देखा न उनका पार्टी के प्रति कोई सहयोग था, न जनता से कोई उनका लगाव था। अब छोड़ के चले गए, जनता उनको हटाना चाहती है, सुधाकर सिंह को बनाना चाहती है। मंत्री जी, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, आज सुबह वीडियो लाइव आके पेज पे तो वो कह रहे हैं कि वहाँ से घोसी में समाजवादी पार्टी पैसा बांट रही है। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी पैसा बांट रही है कि ये लोग पैसा बांट रहे हैं? ये सारा पैसा तो इनके पास हो गया। अब यही बात बता दिए, इनका पैसा कहाँ बट रहा है? आजमगढ़ से बांट रहे हैं। अब ये हम लोग कह रहे हैं तो सुनेगा कौन? ये बता दे कि कहाँ हम लोग पैसा बांट रहे हैं। ये एकदम सरासर झूठ है। उनको अपने अस्पताल की तो सुधे नहीं है।
दवा महंगी हो गई, वो गरीब को दे नहीं पा रहे हैं, अपने अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, अब आकर के झूठा बात करते हैं। तो भाजपा तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग लिया है, वो उनके हर नेता झूठ बोलते हैं। एक आपके साथी जो आप लोग को छोड़ के चले गए राजभर जी, वो और उनके दोनों बेटे लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आप शिवपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव पे हमलावर है। कल तो बोलते बोलते अखिलेश यादव को कन्वर्टेड यादव बताने लगे उनके बेटे अरविंद राजभर। अब वो दिमागी रूप से पैदल हो गए हैं, पागल हो गए हैं। जितना सम्मान ये समाज दिया और ये पार्टी दिया, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, अब खोजेंगे कहीं नहीं मिलेगा। उनको बाद में कितना पछतावा होगा कि अब का वो बोल जाते हैं। अब उनको अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए कि जो समाज इतना सम्मान आपको देता है, हमारे नेता इतनी सम्मान देते थे और आप छोड़ करके चले गए, तो जहाँ गए वहाँ के बारे में सोचें कि वहाँ उनको काम मिलेगा। आने वाली जनता समय और आने वाला समय पर जनता बता देगी कि आप क्या बोले, उसका क्या परिणाम है। इतना बुरी तरह से हारेंगे कि उनको फिर नींद नहीं आएगी। आप तो काफ़ी अनुभवी, आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा। जिस तरह से अब ओछी हरकत हो रही, ओछी बयानबाजी हो रही है, कोई किसी भी नेता को कुछ भी बोल रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कैसे देखते हैं? ख़ास तौर से इसमें नंबर 1 पर तो यही हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, राजभर जी। अब भाजपा के लोग वो तो झूठ पर ही इतना दिन सरकार चला लिए। एक बात, इतने मंत्री आए भाजपा के, अपना जो काम किए थे वो तो जनता में बताए नहीं। यहाँ बलिया से लेकर के लखनऊ तक इतना तो देख करके आए, इनका कहीं काम दिखाई दिया? ये अपने काम के बारे में नहीं बताए। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो जो सड़क पर ही रातों दिन चल रहे, चाहे वो आजमगढ़ से वो घोसी आना हो और चाहे मऊ से गोरखपुर जाना हो, उस समय की सड़क बनी है जब शिवपाल जी PWD मिनिस्टर थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब इनको बताने के लिए इतना बड़ा आजमगढ़ का यहाँ पूर्वांचल हाईवे बना, एक्सप्रेस हाईवे, वो सारा काम करीब 80% कर दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जो इनके जिम्मे था उसको भी चौपट कर डाले। अगर ये अच्छा बनाते, 20% इनको बनाना था, वो भी अच्छा नहीं बना पाए। अपने काम के बारे में नहीं बताते। क्यों नहीं ये मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो बताते कि हम ये अस्पताल में कर दिए, कहीं तो कुछ नहीं इन्होंने किया, तो यही कहेंगे ना। शिवपाल जी यहाँ लगातार डटे हैं और जिनको लाल कार्ड मिला लगातार उनसे मिल भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन उनको आज यहाँ से अब हटाना चाह रहा है। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा है कि माननीय शिवपाल जी हमारे बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका लंबा अनुभव है। अपने अनुभव के आधार पर यहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साहित किए, बताए, और जनता में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीति है, समाजवादी पार्टी का जो वसूल है, जो नीति है, जो करना चाहती है, वो बताए। अब प्रशासन के लोग उसको घबराए हुए हैं, ये लाल कार्ड देने से ही क्या करेंगे? किसी को वोट अगर ये रोकने का प्रयास करेंगे तो यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कल योगी जी आए थे और इस समय बीजेपी के तमाम जो नेता आ रहे हैं लगातार एक ही आरोप समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया। अब इस पर उनको अपने समझ लेना चाहिए। वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, की पार्टी उनकी है, उनके में कितने गुंडे हैं, यहाँ कौन सा गुंडा। इस समय तो वही चीफ मिनिस्टर है 6-7 साल से। क्यों नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुंडों की लिस्ट मांगे तो देते क्यों नहीं? उनको लिस्ट देना चाहिए न कि प्रदेश में इतने गुंडे हैं, उनका नाम लिख करके वो सदन में रखते, बताते, तब न ये पता चलता कि कौन किसका गुंडा है। ये झूठ बोलते हैं। मंत्री जी लास्ट सवाल, घोसी आप लोग कितने वोटों से जीत रहे हैं? आज आखिरी दिन है प्रचार पर, पूरी ताकत झोंक रहे हैं आप लोग। जितना वोट पड़ेगा 80% समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा, सुधाकर सिंह को। इनके पास वोट कहाँ है, कहाँ से वोट ले आएंगे? सारा समाज तो एक तरफ है,
अभी नोचा चौथा की बात करते हैं तो बानर गाले भन काटेगा। बंदर का मुंह कितना बड़ा होता है, अगर वो किसी को काटेगा तो कितना खा जाएगा, पूरी शरीर खा जाएगा। तो ये कुछ भी करेंगे वही हाल है, 30% तक वोट इनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली जी थे, जो साफ तौर पर लगातार मऊ घोसी के प्रभारी भी हैं और यहाँ से सुधाकर सिंह को जिताने की पुरजोर कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। और अभी तक शिवपाल यादव यहाँ पे मौजूद भी हैं और लगातार कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी करें। जैसे उन्होंने दावा किया जैसे हम मैनपुरी उपचुनाव जीत के आए थे वैसे घोसी उपचुनाव भी जीत के जाएंगे। और मंत्री जी लगातार यहाँ की जो मूलभूत समस्याएँ हैं वो लगातार जनता की समस्याएँ सुन रहे हो। जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी के रिज्यूम में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में घोसी के लिए कुछ नहीं हुआ।